हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजिकल एजुकेशन विद मी। तो आज हमारा सेकंड पार्ट है कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। ठीक है, हमने इससे पहले इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया है जिसके अंदर हमने टू कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था। फर्स्ट वन इज स्ट्रेंथ एंड सेकंड वन इज इंड्योरेंस। तो आज हम इसके बाकी के जो तीन कंपोनेंट्स बचे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो जो भी नए लर्नर है हमारे चैनल पे वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी न्यू अपडेट मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आज हमारा कंपोनेंट है स्पीड। स्पीड क्या होती है? एबिलिटी टू डू मूवमेंट इन अ मिनिमम टाइम। मतलब कोई भी मोटर मूवमेंट करते हैं हम, मतलब कोई भी मूवमेंट करते हैं कम से कम समय में। जो भी कंडीशन हमें गिवन होती है उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? स्पीड। ठीक है, स्पीड इज द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मोटर एक्शन अंडर गिवन कंडीशन इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। Speed performance cannot be improved through training by more than 20%. Yes, ट्रेनिंग के साथ स्पीड इंप्रूव हो सकती है लेकिन ओनली 20%। और आज तक ये पूरी 20% कोई भी इंप्रूव नहीं कर पाया है। ठीक है, तो मतलब हम ट्रेनिंग से इंप्रूव कर सकते हैं स्पीड, लेकिन हम उसका 20% ही इंप्रूव कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि स्प्रिंटर्स आर नॉट मेड, स्प्रिंटर्स आर बोर्न एंड नॉट मेड। मतलब स्प्रिंटर्स पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। इन सिंपल वर्ड, स्पीड इज एबिलिटी टू रीच द मैक्सिमम डिस्टेंस इन अ मिनिमम टाइम। यस, एक डेफिनेशन ये है स्पीड की कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस को कवर करना। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी? जो हमारे पास डिस्टेंस दिया गया है ये क्या होगी? एक हमारी कंडीशन होगी। ठीक है, उसको हमने किस में करना है? मिनिमम टाइम में कवर करना है। तो इसको नापने के लिए, हम मेजर करने के लिए क्या फॉर्मूला है स्पीड का? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, जब जहाँ पे डिस्टेंस को मिनिमम टाइम में हमें कवर करना है तो उस टाइम हम क्या, स्पीड इज इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। देन सेकंड होता है स्पीड में कि कोई भी मूवमेंट, परफॉर्म अ मूवमेंट ऑफ सेम पैटर्न एट अ फास्ट रेट। मतलब तेज से, मतलब फास्टर रेट से कोई भी मूवमेंट, कोई भी एक्शन करना। और इसको मापने के लिए हम क्या बोलते हैं? एक्शन अपॉन टाइम। ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होती है, ये इजीली हम इसको माप नहीं सकते। ठीक है, कि कौन सा एक्शन हमें कितनी तेजी से किया है। अब जैसे हम हाई नी एक्शन करते हैं, ठीक है, उसको कितनी फास्टली हम करते हैं, एक मूवमेंट जब कंप्लीट होती है तो कितनी स्पीड से करते हैं वो हम कैसे नापेंगे? एक्शन अपॉन टाइम। स्पीड इज द क्विकनेस ऑफ मूवमेंट ऑफ लिम्स। यस, जो हमारे लिम्स होते हैं, हैंड्स और लेग, इनकी क्विकनेस। वेदर दीज आर लेग्स ऑफ अ रनर, या तो वो रनर्स की लेग्स हो या फिर आर्म्स ऑफ अ शॉर्ट पटर, मतलब जो शॉर्ट पुट फेंकते हैं। ठीक है, जो प्लेयर्स शॉर्ट पट करते हैं, या तो वो भागने वाले के रनर की लेग्स हो या फिर शॉर्ट पटर की आर्म्स। ठीक है, वो कितनी क्विकनेस से मूवमेंट को करते हैं वो क्या होती है? स्पीड होती है। स्पीड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी गेम एंड स्पोर्ट्स। ये स्पीड क्या है? एक इंटीग्रल पार्ट है हर गेम का, हर स्पोर्ट का। मतलब स्पीड हमें हर गेम, हर स्पोर्ट में मिलती ही है। तो स्पीड को आगे फर्दर हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। रिएक्शन टाइम, मतलब रिएक्शन एबिलिटी, स्पीड ऑफ मूवमेंट या जिसको मूवमेंट टाइम भी बोलते हैं, एक्सेलरेशन स्पीड, स्पीड इंडोरेंस एंड लोकोमोटर एबिलिटी। अब इनको फर्दर हम डिफाइन करेंगे। फर्स्ट है हमारा रिएक्शन एबिलिटी। इसके अंदर क्या है कि रिएक्शन टाइम जो है हमारा, ठीक है, रिएक्शन टाइम, इट इज द टाइम टेकन टू परफॉर्म एन एक्शन एज क्विक एज पॉसिबल टू अ सिग्नल। मतलब जैसे ही कोई सिग्नल मिलता है हमें उस सिग्नल पे क्विक, मतलब जल्दी से जल्दी अपना जो हमें एक्शन करना है मिनिमम टाइम में उसको परफॉर्म करना। इन अदर वर्ड, इट इज एबल अ प्लेयर टू रीच क्विकली एंड इफेक्टिवली। मतलब वो बहुत ही जल्दी से हो और पूरा इफेक्टिव वे में हो। इन स्पोर्ट्स इट इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट टू रिएक्ट क्विकली
to a signal but the reaction should also be correct according to the situation. Yes, मतलब सिर्फ रिएक्शन करना ही रिएक्शनेबिलिटी नहीं है। रिएक्शनेबिलिटी क्या है, जैसे ही हमें सिग्नल मिला उस पे हमें रिएक्शन करना है, वो भी करेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, इस पिक्चर में दिख रहा है आपको कि यहाँ पे रनर है और पीछे से क्या है, ऑफिशियल क्या करेंगे, गन फायर करेंगे, देन इनको क्या लेना है, स्टार्ट लेना है। तो इस टाइम क्या है, गन जैसे ही गन फायर होगा इसको क्या करना है, रन करना है प्लेयर को, कहाँ, फॉरवर्ड रन करना है। ठीक है, देखो गन फायर, अगर ये बैकवर्ड भागने लग जाए तो वो रिएक्शन इसने किया बट नॉट अ करेक्ट। ठीक है, तो मतलब करेक्ट होना चाहिए, इफेक्टिवली होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होना चाहिए और क्विकली होना चाहिए, जो भी हमें सिग्नल मिलता है उसके ऊपर। देन फर्दर हमने रिएक्शन को टू टाइप्स में डिवाइड किया है, सिंपल रिएक्शन एबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्स। देखो सिंपल मतलब हमें पता है कि सिग्नल क्या आएगा और हमें उस पे एक्शन क्या करना है। कॉम्प्लेक्स में क्या है, हमें ना तो सिग्नल का पता होता है और ना ही हमें मूवमेंट का पता होता है कि क्या सिग्नल आएगा और क्या मूवमेंट आएगी। जैसे सिंपल रिएक्शन क्या है, इट इज एबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली in a predetermined manner to unknown signal. The signal and the response both are known to the sportsman, for example used in the track and field event, swimming, cycling, etc. मतलब क्या है कि इसके अंदर बोथ बोथ मतलब रिस्पॉन्स जो हमने करना है और सिग्नल दोनों ही क्या है, हमारे लिए नोन है, हमें पता है। जैसे यहाँ पे हमें पता है कि गन फायर होगी तो हमें क्या करना है, रन करना है, हमें पता है। ये क्या है, सिंपल रिएक्शन, जैसे स्विमिंग में होता है, साइकिलिंग में होता है। ठीक है, कोई भी हम स्टार्ट लेते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, ये आ जाता है टीम गेम्स हो गई, जैसे वॉलीबॉल है। ठीक है, कहाँ पे बॉल आएगी और 6 प्लेयर्स में से किस प्लेयर को उसको हिट करना है वो हमें पहले नहीं पता होता, वो एट अ टाइम पता चलता है। देखो, इट इज एबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली एंड करेक्टली टू अनएक्सपेक्टेड सिग्नल। उन्हें ना तो सिग्नल पता होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है सिग्नल। Signal are unexpected as a sportsman does not know when and to which signal he has to react, for example boxing। मतलब प्लेयर को पता ही नहीं होता कि क्या सिग्नल आएगा और उसको क्या रिएक्शन करना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में क्या बता रखा है, बॉक्सिंग, जैसे बॉक्सिंग का पंच होता है। ठीक है, अब पंच सामने वाला प्लेयर कहाँ हमें पंच करेगा और हमें किस तरह से उसको रोकना है, अपने आप को गार्ड करना है, सिक्योर करना है उस पंच से, तो वो हमें पहले से नहीं पता होता। एट ए टाइम हमें पता चलता है, जैसे ही रिएक्शन उधर से हमें रिएक्शन, वो सामने वाला प्लेयर रिएक्ट करता है, जैसे ही वो हमें सिग्नल देता है कि वो स्ट्रेट पंच कर रहा है तो हमें गार्ड अपने फेस के सामने करने होते हैं। जैसे यहाँ पे लोन टेनिस में होता है, बॉल किधर आएगी ये हमें नहीं पता होता। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा रिएक्शन एबिलिटी, देन उसके टाइप्स। फिर आती है हमारी मूवमेंट स्पीड। मूवमेंट स्पीड का सिंपली है कि कोई भी एक सिंगल मूवमेंट, सिर्फ एक सिंगल मूवमेंट कम से कम टाइम में करना क्या है, मूवमेंट स्पीड है। जो मूवमेंट स्पीड है डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट एंड क्विक एक्शन इज परफॉर्म बाय अ मसल। मतलब मूवमेंट स्पीड क्या है, किस पे डिपेंड करती है कि हमारी जो मसल है वो किसी भी एक्शन को कितना जल्दी, कितना क्विकली, कितना फास्ट कैसे करती है। ठीक है, मतलब कितनी फास्ट करती है। स्पीड ऑफ मूवमेंट कैन बी मेजर बाय अ रिफ्लेक्स एक्शन टेस्ट। रिफ्लेक्स एक्शन टेस्ट, देखो ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है कि मूवमेंट स्पीड को हम मेजर कैसे करते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन टेस्ट से हम मूवमेंट स्पीड को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आ गया मूवमेंट स्पीड में, रोल रोल टर्न इन स्विमिंग। जैसे स्विमिंग में टर्न लेते हैं ना, जैसे ही जब स्विमिंग के अंदर इवेंट्स होते हैं तो रोल टर्न क्या हो गया, एक स्पेसिफिक मूवमेंट होगी। ठीक है, और कितनी स्पीड से वो करता है। बेसिकली इस रोल टर्न पे पूरी स्विमिंग का जो कंपटीशन होता है, मतलब उसकी जीत हार डिसाइड करता है, बिकॉज ये बहुत ही मुश्किल होता है टर्न लेना, और जो इसको फास्टली लेगा वो अच्छे से बैकअप कर लेगा अगर वो पीछे भी है। ठीक है, और जैसे हाई जंप के अंदर होता है, हाई जंप के अंदर हम जंप लेते हैं। ठीक है, ऐसे कम जब हम हाई जंप पर आता है, कब में आता है वो ऐसे। ठीक है, तो वो किस हिसाब से अपनी मूवमेंट को क्लियर करता है। देन उसके बाद होता है
एक्सेलरेशन स्पीड। एक्सेलरेशन मतलब देखो नाम से ही पता चल रहा है कि मैक्सिमम स्पीड, मतलब इट इज एबिलिटी टू गेन मैक्सिमम स्पीड को गेन करना, मतलब जितनी ताकत है हमारे अंदर, जितनी शक्ति, जितनी स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड को गेन करना कब, मिनिमम टाइम में, और स्टेशनरी और स्लो मूवमेंट, या तो हम स्लो मूवमेंट में होंगे या फिर हम बिल्कुल स्टैटिक पोजीशन में होंगे, तो वहां से हम क्विकली कितनी जल्दी हम अपनी जो है मैक्सिमम स्पीड को गेन करते हैं। जैसे स्प्रिंटर्स होता है, हॉकी में होता है, जैसे ही बॉल आई, जैसे प्लेयर खड़ा है उसके पास पास आता है तो वो तुरंत क्विकली एकदम से अपनी क्या करता है, स्पीड बनाता है, जैसे फुटबॉल में होता है। देन उसके बाद आता है स्पीड इंडोरेंस। स्पीड इंडोरेंस मतलब स्पीड प्लस इंडोरेंस, ठीक है। यहाँ पे इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड प्लस इंडोरेंस, मतलब स्पीड भी है और इंडोरेंस भी है। इंडोरेंस मैंने क्या बताया था कि अपना वर्क करना अंडर कंडीशन ऑफ फटीग। तो अब स्पीड इंडोरेंस में क्या है कि अपनी मूवमेंट करना फास्टली, मतलब स्पीड में और अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग, अपनी मूवमेंट करना एट द फास्टेस्ट स्पीड अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग, ठीक है। यहाँ पे स्पीड और मूवमेंट दोनों, जैसे खो खो में होता है, ठीक है। खो खो में क्या होता है, बैठे होते हैं हम, हमें क्या करना है, क्विकली खड़े होना होता है, ठीक है, फिर बैठ जाते हैं, मतलब 9 मिनट का पूरा एक हमारा क्वार्टर होता है, 9 मिनट का होता है हमारा जो हाफ होता है। तो हमें 9 मिनट में उसके अंदर बहुत बार हमें अपनी स्पीड पकड़नी होती है, हम उसके टाइम हमारे पास इंडोरेंस भी चाहिए, जैसे फुटबॉल में होता है, ठीक है। कई बार कहता है प्लेयर खड़ा होता है, देन पास कर देता है, फिर वो खड़ा हो जाता है, फिर सामने वाले को भागना पड़ता है तुरंत, ठीक है। इंडोरेंस भी चाहिए और स्पीड भी चाहिए, ठीक है, दोनों को कॉम्बिनेशन। देन उसके बाद आता है लोकोमोटर एबिलिटी। इसके अंदर क्या है, इट इज एबिलिटी टू एन इंडिविजुअल टू मेंटेन द स्पीड फॉर अ मैक्सिमम पॉसिबल टाइम और ड्यूरेशन, मतलब अपनी मैक्सिमम स्पीड को बनाए रखना, या ज्यादा से ज्यादा समय तक और लंबी से लंबी दूरी तक, जैसे 100 मीटर हो गया, 200 मीटर हो गया, इसके अंदर हमें मैक्सिमम स्पीड की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी स्पीड को बनाए रखना पॉसिबल टाइम तक और ड्यूरेशन तक, ठीक है। आई होप आपको स्पीड और टाइप्स ऑफ स्पीड अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारी फ्लेक्सिबिलिटी की। हमारा फोर्थ कंपोनेंट है फिजिकल फिटनेस का, फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्या है, रेंज ऑफ मोशन, मतलब फुली रेंज ऑफ मोशन हमारे जॉइंट के अंदर। फ्लेक्सिबिलिटी इज डिफाइंड एज अ फ्रीली मूव द जॉइंट विद फुली रेंज ऑफ मोशन। फ्लेक्सिबिलिटी वेरीज करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, जैसे कई बार देखा जाए गर्ल्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा पाई जाती है रेदर देन बॉयज, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड करती है मसल, टेंडेंट, लिगामेंट और टाइप्स ऑफ जॉइंट हमारे कैसे हैं, इन सब पे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, डिपेंड करती है। और फ्लेक्सिबिलिटी मेजर की जाती है फ्लेक्सोमीटर से, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, 2 मार्क्स में ये आ सकता है कि फ्लेक्सिबिलिटी किसके द्वारा मेजर की जाती है, तो फ्लेक्सोमीटर से। स्ट्रेचिंग इज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज दैट कैन बी लीड टू इंक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रेचिंग एक टाइप ऑफ एक्सरसाइज है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो फर्दर आगे टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कितने टाइप की होती है, पैसिव और एक्टिव। देन एक्टिव को फर्दर हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है। फर्स्ट आती है हमारे पास पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। आप लोग पिक्चर्स में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये पार्टनर की हेल्प ले रहे हैं। यहाँ पे पार्टनर है और यहाँ पे क्या है, स्पोर्ट है, ठीक है, टाइल्स की। तो ये दोनों क्या होगी, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब किसी की हेल्प से करना। इट इज एबिलिटी ऑफ अ जॉइंट टू डू मूवमेंट विद एक्सटर्नल हेल्प, या वो पार्टनर की हेल्प हो या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की हेल्प हो। हमने अगर एक्सटर्नल हेल्प ली है तो वो क्या है, हमारी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। एग्जीक्यूटिंग द मूवमेंट विद फुली रेंज ऑफ मोशन विद आउटर हेल्प, मतलब अपने मूवमेंट को फुली रेंज ऑफ मोशन, मतलब पूरा फ्लेक्स करना विद द हेल्प ऑफ आउटर, ठीक है, बाहर बाहर की सहायता से, जैसे परफॉर्मिंग एक्सरसाइज विद द पार्टनर। आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, एक्टिव मतलब खुद,
एक्टिव मतलब एक्टिव होना, मतलब इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने आप खुद से, विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प अपने जॉइंट की मूवमेंट करना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर्स में, विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प ये अपनी लेग्स को फ्लेक्स कर रहे हैं विदाउट किसी की भी पार्टनर की हेल्प से और ना ही किसी की ऑब्जेक्ट की हेल्प से। एग्जीक्यूटिंग द मूवमेंट विद फुल रेंज ऑफ मोशन विद और सेल्फ, ठीक है। देन फर्दर एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी को हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया था। स्टैटिक, स्टैटिक में क्या है कि एक ही पोज को, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टैटिक स्ट्रेचिंग आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, इसके अंदर क्या है, एक ही पोज को फुली रेंज ऑफ मोशन इन स्टैटिक पोजीशन, मतलब जहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रही है, मूवमेंट हो रही है बट एक जगह पे आके उसको हम स्टॉप कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, जैसे हल आसन, साइडवेज बेंडिंग हो गया, ठीक है। देन डायनेमिक क्या है, रिदम में करना। रिदम मींस उसके अंदर हम मूविंग में करते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, हाई नी एक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। हाई नी एक्शन हो रहा है, यहाँ पे जॉइंट की मूवमेंट हो रही है, हिप जॉइंट की मूवमेंट हो रही है और नी जॉइंट की मूवमेंट हो रही है आर्म्स की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायनेमिक स्ट्रेचिंग, मतलब डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी हो रही है, जैसे मूवमेंट विद फुल ऑफ रेंज ऑफ मोशन इन मूविंग, ठीक है। मूवमेंट के अंदर जैसे परफॉर्मिंग ड्यूरिंग जिम्नास्टिक मूवमेंट, जो भी जिम्नास्टिक के अंदर हमारी मूवमेंट्स होती है वो सब क्या होती है, डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और जो भी हमारी योगा में होती है वो क्या होती है, हमारी स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आई होप आपको फ्लेक्सिबिलिटी तो अच्छे से समझ आ गया होगा और स्पीड भी, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन एबिलिटी क्या होती है, हमारी न्यूरो मस्कुलर एबिलिटी होती है, जिसके अंदर हमारी नर्व्स और हमारी जो भी मसल ऑफ ग्रुप होता है, इनके अंदर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बनाना। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे रग्बी के जो प्लेयर्स हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब कोऑर्डिनेशन क्या है, माइंड का, कि अगर जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं इसको टच हुआ तो इंजरी के चांस भी हैं, और फिर इनकी जो मूवमेंट ये करना चाहते हैं वो भी खराब हो जाएगी। तो मतलब माइंड मतलब कि प्रॉपर करना है, और मूवमेंट मसल से कर रहे हैं, मतलब रनिंग में कर रहे हैं तो मसल की, नर्व्स और मसल ग्रुप का कोऑर्डिनेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप नीचे भी देख सकते हैं, वॉलीबॉल का अपर हैंड कर रहे हैं, देखो पहले क्या है, डाउन होना है, डाउन होने के बाद फिर थोड़ा अप अपनी पोजीशन बनानी है, ठीक है। फिर बॉल को क्या करना है, जैसे ही टच होगी देन फिर फर्दर ऊपर आके थोड़ा पुश लेना है और बॉल को रिलीज करना है, ठीक है। अब एक मूवमेंट है, ये अपर हैंड है, ठीक है। अपर हैंड है वॉली के अंदर, तो इस एक मूवमेंट ने क्या किया, पहले ये स्टैटिक पोजीशन में था, थोड़ी मूवमेंट आई, देन उसके बाद ये बॉल आई इसके पास, ये हल्का सा डाउन हुआ, देन उसके बाद इसने थ्रो किया, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं माइंड और मसल का कोऑर्डिनेशन कैसे है। माइंड क्या है, माइंड क्या है, ऑर्डर दे रहा है कि अभी डाउन होना है आपने या फिर आपने अप होना है, ठीक है। और जो आर्म्स की मसल है वो क्या कर रही है, वर्क कर रही है कि बॉल को पुश करना है और रिसीव करना है, ठीक है। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी मीन्स टू डू और परफॉर्म अ वर्क एक्टिविटी एफिशिएंटली विद परफेक्शन। इसमें क्या है, एफिशिएंटली करना है और परफेक्शन होनी चाहिए इसके अंदर, मतलब करेक्टनेस होनी चाहिए। Ability the working of the muscle and the brain together without any unwanted movement। इसके अंदर क्या है, जो अनवांटेड मूवमेंट होती है, जैसे अगर हम चाहें, जैसे अगर देखा जाए अब जो ये रग्बी के प्लेयर्स हैं, ठीक है, अगर ये बार बार बाहर जाएंगे देन उसके बाद दोबारा अंदर से जंप करेंगे, फिर बाहर जाएंगे, फिर अंदर जंप करेंगे, ये क्या है, अनवांटेड मूवमेंट क्या होगी, जो ये बाहर जंप कर रहे हैं। अब इसी इक्विपमेंट के अंदर अंदर जंप करेंगे, रनिंग करते हुए आ रहे हैं, तो ये क्या है, सब जो इनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, सिर्फ वही मूवमेंट है। मतलब कोऑर्डिनेशन, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी जिसके अंदर अच्छी होती है, वो क्या होता है, अनवांटेड मूवमेंट को खत्म कर देते हैं, ठीक है। जो भी ब्रेन और मसल का एक प्रॉपर वर्क होता है इफेक्टिवली करेक्टली, वो ही वर्क करते हैं। अब कोऑर्डिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एसेट्रा, मतलब जो भी फिटनेस के अदर कंपोनेंट हैं उन सबका कॉम्बिनेशन है कोऑर्डिनेशन। जैसे अब स्पीड चाहिए, जैसे ही हम कोई भी वर्क करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, हम सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं, एग्जांपल लेते हैं, बॉल आई, स्पीड चाहिए इसके अंदर, तुरंत एक्शन रिएक्शन हुआ,
मतलब रिएक्शन एबिलिटी, इसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मिला, ठीक है। जैसे ही बंदे के प्लेयर के पास बॉल आई, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मिला, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी वहां पे यूज हुई, मतलब इसको सिग्नल का साइन का नहीं पता था कि इसके बाद बॉल आएगी, ठीक है, बट ये रेडी था। जैसे ही बॉल आई, इसने क्या किया, उसको रिसीव किया, अपनी मूवमेंट की, देन थ्रो किया, ठीक है। यहाँ पे आगे हमारी स्पीड आ गई। स्ट्रेंथ कैसे, यहाँ पे लेग्स की स्ट्रेंथ यूज हो रही है, ठीक है। इंडोरेंस कैसे, वॉली का मैच है, वो 1-2 मिनट का तो है, होता नहीं है, पॉइंट्स का मैच होता है, तो उसके लिए हमें इंडोरेंस चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे, अगर हम कोई भी मूवमेंट करते हैं और अगर हमें बाय चांस कोई भी एकदम से मूवमेंट चेंज करनी पड़ जाए, ठीक है, कई बार क्या होता है, दूर हो जाती है हमसे बॉल, तो हम क्या करते हैं, वन हैंड का कई बार यूज कर लेते हैं और दूर से अपनी बॉडी को फ्लेक्स करके। तो मतलब कोऑर्डिनेशन क्या है, जो भी फिजिकल फिटनेस के अदर कंपोनेंट्स हैं उनका कॉम्बिनेशन है। देन है हमारे टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। अब फर्स्ट है रिएक्शन एबिलिटी। रिएक्शन एबिलिटी सेम एज जो हमने स्पोर्ट्स सॉरी स्पीड के अंदर की थी, सेम है। एबिलिटी क्या है, रिएक्ट करना क्विकली, करेक्टली एंड इफेक्टिवली ऑन अ वेरियस सिग्नल, चाहे वो सिग्नल कैसा हो, टैक्टिकली हो, टच हो, विजुअली हो, दिखाई देता हो, और ऑडियो सिग्नल हो, कोई भी हो सिग्नल, चाहे वो रिएक्शन सिंपल रिएक्शन एबिलिटी का हो या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, ये मैंने आपको ऑलरेडी स्पीड में बता दिया है। देन उसके बाद आती है हमारी रिदमिक एबिलिटी। रिदमिक, रिदम से पता चल रहा है कि जहाँ पे एक रिदम हो, ठीक है, मतलब हमें प्रोड्यूस अ रिदम इन अ मूवमेंट, मूवमेंट के अंदर एक रिदम प्रोड्यूस करना। जैसे हम करते हैं जब डांस करते हैं, ठीक है, डांस के अंदर क्या होता है कि हम मूवमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, अब क्या होता है, एरोबिक एक्सरसाइज होती है, जैसे सॉन्ग चल रहा होता है, हम उस पे अपनी एक्सरसाइज करते होते हैं, वो क्या है, रिदमिक एक्टिविटी होती है। एबिलिटी टू परसीविंग रिदम, हमने रिदम को रिसीव किया एंड रिप्रोड्यूस इट इन अ मूवमेंट, और उसको किस में चेंज कर दिया, मतलब मूवमेंट में, रिदम के ऊपर मूवमेंट कर दिया, जैसे जिम्नास्टिक में होते हैं, ठीक है। जो हमारी रिदमिक एबिलिटी होती है, डिपेंड किस पे होती है, टाइप ऑफ फ्रीडम, लेंथ ऑफ फ्रीडम एंड लेंथ ऑफ द मूवमेंट इज सेम। सॉरी, यहाँ पे लेंथ ऑफ फ्रीडम नहीं आएगा, यहाँ पे लेंथ ऑफ रिदम आएगा, ठीक है, यहाँ पे चेंज कर लेना, यहाँ पे लेंथ ऑफ रिदम आएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ रिदम मतलब जो हमारी एबिलिटी है किस पे डिपेंड होती है, लेंथ ऑफ रिदम, और देन उसके बाद लेंथ ऑफ मूवमेंट, दोनों सेम होंगी, जैसे रिदम होगी वैसे ही हमारी मूवमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, जैसे जुम्बा होता है और फिगर स्केटिंग होती है, डांस होता है, जिम्नास्टिक के अंदर होता है, ठीक है, ये सब चीजें किस में होती हैं, ये रिदमिक एबिलिटी में आती हैं। देन उसके बाद आता है बैलेंस। बैलेंस से ही पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, बैलेंस एबिलिटी टू मेंटेन बॉडी इन अ पर्टिकुलर पोजीशन विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस टास्क, मतलब जैसे कोई भी बैलेंस बनाना, अब जिम्नास्टिक में होता है, बैलेंस बीम पे क्या करती है, परफॉर्म करती हैं गर्ल्स, ठीक है, मतलब चाहे वो स्टैटिक पोजीशन हो, स्टैटिक पोजीशन में कैसे जो योगिक एक्टिविटीज होती हैं, योगा में आसन होते हैं, वहां पे एक बैलेंस बनाना, जैसे योगा के अंदर कोई भी आसन हो गया, ताड़ आसन हो गया, वृक्ष आसन हो गया, ये सब क्या है, बैलेंसिंग आसन है, ठीक है। तो इनको नटराज आसन हो गया, ये सब स्टैटिक पोजीशन में, और डायनेमिक पोजीशन में जो भी हमारी अदर एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, जो मूवमेंट के अंदर होती हैं। देन उसके बाद आता है कपलिंग एबिलिटी। कपलिंग से आप रिलेट कर सकते हैं कपल, ठीक है, कपल मतलब टू, तो इसके अंदर भी क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। इट इज एबिलिटी टू कंबाइन एंड कोऑर्डिनेटिव बॉडी पार्ट्स मूवमेंट विद अनदर इन रिलेशन टू गोल ओरिएंटेड मूवमेंट, मतलब अपने जो भी बॉडी पार्ट्स हैं हमारे, ठीक है, उनको, जैसे हमारी मसल और माइंड कोऑर्डिनेशन हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, कपलिंग एबिलिटी में आते हैं। देन उसके बाद होती है हमारी ओरिएंटेशन एबिलिटी। ओरिएंटेशन एबिलिटी के अंदर क्या है, एबिलिटी टू डिटरमाइन एंड चेंज द पोजीशन। यस, एबिलिटी क्या है, डिटरमाइन मतलब पता लगाना, एंड चेंज द पोजीशन ऑफ बॉडी मूवमेंट इन अ टाइम एंड स्पेस इन रिलेशन टू डिफाइन फील्ड ऑफ एक्शन, मतलब जैसे ही
हमें सिग्नल मिला है, हमें क्या करना है, पता लगाना है कि हमें अपनी बॉडी को चेंज, हमारी बॉडी पोजीशन को चेंज कैसे करना है विद इन अ टाइम, और जो हमें स्पेस मिलेगा, मतलब क्विकली अपनी पोजीशन को चेंज करना। उसके बाद आता है डिफरेंशिएशन एबिलिटी। इट इज एबिलिटी टू अचीव अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। मतलब क्या है, इसके अंदर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए होती है। जब भी हम मूवमेंट करते हैं उसके अंदर क्या होनी चाहिए, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होनी चाहिए। एंड इकोनॉमिक ऑफ सेपरेटिंग बॉडी मूवमेंट एंड मूवमेंट फेस इन अ मोटर एक्शन। मतलब वो ये डिफरेंशिएशन में क्या है कि हम अपने मूवमेंट्स को पता लगाए कि हमारा जैसे ही हमने मूवमेंट की, ठीक है, वो हमारी मूवमेंट सही है, अच्छी है, क्या उस टाइम हमें ये ही मूवमेंट करनी है या फिर कोई और मूवमेंट होगी यहाँ पे, ठीक है। एबिलिटी टू अचीव हाई लेवल ऑफ फाइन ट्यूनिंग ऑन इंडिविजुअल मूवमेंट विद होल बॉडी मूवमेंट। फाइन ट्यूनिंग मतलब इसके अंदर मतलब यही है कि एक्यूरेट मूवमेंट होनी चाहिए, जो उस टाइम जो मूवमेंट जरूरी है हमें वो ही मूवमेंट करनी है, ठीक है। देन उसके बाद आती है हमारी अडेप्टेशन एबिलिटी। अडेप्टेशन एबिलिटी मतलब एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू राइज सिचुएशन। जो भी सिचुएशन रेज हुई है उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करना। इट इज एबिलिटी टू एडजस्ट और completely change the movement program on the basis of change or anticipated change in the position of the opponent or our own player। मतलब या जैसे ही अपोनेंट की टीम ने कोई भी पोजीशन चेंज की है या हमारी टीम के किसी प्लेयर ने कोई पोजीशन चेंज किया है, तो क्विकली हमें उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को भी चेंज करना है, ठीक है। ये क्या होती है हमारी एडेप्टेशन एबिलिटी। तो कोऑर्डिनेशन के 7 टाइप्स हैं, कोऑर्डिनेटिव एक्टिविटीज के आगे फर्दर 7 टाइप्स हैं, जो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। जो आज हमारे जो फिटनेस कंपोनेंट्स है वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, स्पीड, स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन। और लेक्चर की पीडीएफ मैंने अवेलेबल करा दी है। अब तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सब की पीडीएफ डाल दी गई हैं टेलीग्राम चैनल पे। आप सिंपली फिजिकल एजुकेशन विद मी सर्च करें टेलीग्राम चैनल पे जाके, और आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और यूट्यूब चैनल को भी जल्दी से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको इसका फायदा मिल सके। फीडबैक देना मत भूलिएगा। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई भी क्वेरी है आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अगर कोई भी सजेशन है वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच। लर्न टुगेदर एंड स्टार्ट फ्रॉम नाउ।